अस्सलामुअलैकुम। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। अभी मैंने दिन में एक पोस्ट अपडेट किया था जिसमें मैंने आपको ये इन्फॉर्म किया था कि जो हमारी जनरल साइंस की पहली क्लास थी, एक तो वो क्लास और एक हमारी क्लास थी करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जनवरी टू जून। ये दो क्लासेस फ़िलहाल के लिए मैंने पोस्टपोन की हैं बिकॉज ऑफ सम फैमिली इमरजेंसी। लेकिन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे 50 एमसीक्यूज़ ये मैंने प्रिपेयर किए थे, तो अभी मुझे टाइम मिला है, तो अभी मैं ये वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ बेयर विद मी। वो दो क्लासेस भी हम जब भी मुझे टाइम मिलेगा आने वाले टाइम में, बहुत जल्दी वो दो क्लासेस भी मैं आपकी कंडक्ट करूँगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए आज हम पहला सेट करेंगे हिस्ट्री एमसीक्यूज़ ऑन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और आज हम 25 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु अमंग द फॉलोइंग डोगरा रूलर्स was associated with the Black Prince conspiracy case and was referred to as Mr. A during the entire proceedings of the trial? इनमें से कौन से वो डोगरा रूलर हैं जो एसोसिएटेड है किससे, ब्लैक प्रिंस कॉन्स्पिरेसी केस, एंड जब इस केस की ट्रायल चल रही थी, पूरी ट्रायल के दौरान इनको इनके नाम से बुलाया नहीं गया, एक फिक्टिशियस नाम बनाया गया मिस्टर ए, और इस मिस्टर ए के नाम से ही इनको हमेशा बुलाया गया जब भी ये केस चल रहा था। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपने अपना आंसर मार्क किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है हरी सिंह। ठीक है, ब्लैक प्रिंस कॉन्स्पिरेसी केस, इट हैपेंड इन द ईयर 1921। और ये केस क्या था, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि हरी सिंह के साथ क्या हुआ जब वो पहले जब वो यूरोप के टूर में गए थे 1919 में। उसके बाद रॉयल फैमिली से वो मिले थे, उसके बाद लंदन से वो कहाँ गए थे, पेरिस। पेरिस में ही फेल फॉर अ वुमन जिनका नाम था मिसेस रॉबिन्सन, और उसके बाद वो एक होटल में थे, दे वर शेयरिंग सम इंटीमेट मोमेंट्स, अ मैन बार्ज्ड इन एंड ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज द हस्बैंड ऑफ मिसेस रॉबिन्सन, यानी कि ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज मिस्टर रॉबिन्सन। और उसके बाद उनसे हरी सिंह से डराया, उसको हरी सिंह को डराया धमकाया, और उसके बाद उनसे कुछ पैसे ले गए, बहुत बड़ा अमाउंट उनसे हड़पा गया। दो चेक्स उन्होंने दी, एक चेक को उन्होंने रोका लेकिन दूसरी चेक एनकैश हो गई थी। उसके बाद बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है। अगर आपको नहीं पता है ये डिटेल, प्लीज़ वॉच माय वीडियो ऑन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और पार्ट 2 वीडियो में ये पूरा हमने डिस्कस किया है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो डोगरा रूलर्स थे उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, पहले आए थे गुलाब सिंह, उसके बाद आए रणबीर सिंह, उसके बाद आए प्रताप सिंह, और उसके बाद आए हरी सिंह। ठीक है, गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, हरी सिंह। ये मैंने ट्रिक इससे पहले भी आपको बोली थी कि ये डोगरा रूलर्स को कैसे याद करना है, GRPH, गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, हरी सिंह। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो ये है कि गुलाब सिंह का रीन स्टार्ट होता है 1846 से, और कहाँ तक, 1856 तक। हालांकि गुलाब सिंह पास्ट अवे इन द ईयर 1857, लेकिन 1856 में बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ, ठीक है, बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, ही वॉज वेरी सिक, तो ही वॉज मेड द गवर्नर एंड हिज सन रणबीर सिंह वॉज मेड द महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यानी कि गुलाब सिंह के बाद कौन आए, गुलाब सिंह के बाद आए रणबीर सिंह। ठीक है, इनका रेन कहाँ से कहाँ तक, 1856 से 1885 तक। उसके बाद आए प्रताप सिंह। प्रताप सिंह का रेन कहाँ से कहाँ तक, प्रताप सिंह का रेन 1885 से 1925 तक। ठीक है, और लास्ट में आए हरी सिंह, और हरी सिंह का रेन कहाँ से कहाँ तक, 1925। एट द एज ऑफ 30 ईयर्स हरी सिंह वॉज मेड दी महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज जो प्रताप सिंह है उनका कोई बेटा नहीं था। ठीक है, और प्रताप सिंह ने अपने भाई अमर सिंह के बेटे हरी सिंह को महाराजा बना दिया प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। 1925 से हरी सिंह ने रूल किया है कहाँ तक, 1952 तक। हालांकि 1947 तक ही किया है, लेकिन 1952 तक इनको
बुलाया जाता था किस नाम से? महाराजा हरी सिंह। 1952 में इंडियन जो गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट ने मोनार्की को अबॉलिश किया और उसके बाद 1952 1947 तक ये महाराजा थे, 1925 से लेकर 1947 तक। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद ये 1947 से लेकर 1952 तक सिर्फ नाम के महाराजा रहे, और 1952 से सिर्फ हरी सिंह, बिकॉज मोनार्की वॉज अबॉलिश्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन द ईयर 1952। ठीक है, आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, और आई एम श्योर कि आपने इसका सही आंसर दिया होगा। मूविंग अहेड, सेकेंड क्वेश्चन है, बैटल ऑफ शोपियां पेव्ड द वे ऑफ Sikh Empire in Kashmir. It was fought between Sikh army and the troops of the Durrani Empire on, यानी कि बैटल ऑफ शोपियां सिख आर्मी और दुर्रानी जो एम्पायर की आर्मी है उनके बीच हुई थी। आपको ये बताना है कि किस डेट को हुई थी। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 12 अप्रैल, 3 जुलाई, 24 मई एंड 9 मार्च। आई होप आपने आंसर किया होगा। इसका सही आंसर है 3 जुलाई 1819। ठीक है, सिख आर्मी और जो दुर्रानी एम्पायर है इनकी आर्मी, दे फॉट बैटल ऑफ शोपियां ऑन 3 जुलाई 1819। ठीक है, और जो ये सिख आर्मी है, ठीक है, इसको भेजा था किसने? रंजीत सिंह ने, जो कि सिख एम्पायर के किंग थे। ठीक है, और इनको कौन बुलाने गया था? इनका नाम था पंडित बीरबल धर और उनके बेटे पंडित राजा काकधर। पंडित बीरबल धर एंड पंडित राजा काकधर। पंडित बीरबल धर जो थे ये रेवेन्यू मिनिस्टर थे किसके? जो अजीम खान थे, ही वॉज द गवर्नर ऑफ दुर्रानी एम्पायर इन 1819। अजीम खान के रेवेन्यू मिनिस्टर थे पंडित बीरबल धर, और पंडित बीरबल धर ही किन को बुलाने गए? रंजीत सिंह को लाहौर बुलाने गए, और उनको रंजीत सिंह ने उससे पहले कश्मीर पे अटैक किया था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। और उसके बाद जब बीरबल धर उनको बुलाने के लिए गए कि आप कश्मीर को एनेक्स करो, बीरबल धर ने ही उनको आइडियाज़ दे दिए कि आपको किस रास्ते से इन्वेड करना है, कहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। और अजीम खान, जब सिख आर्मी ने हमला बोला, धावा बोला, अजीम खान काबुल चले गए थे कुछ ट्रूप्स को लेकर। और जो जब्बार खान थे, जब्बार खान वाज द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट द टाइम व्हेन सिख आर्मी अटैक्ड कश्मीर। जब सिख आर्मी ने कश्मीर पे हमला बोला, उस टाइम पे गवर्नर थे अजीम खान, लेकिन ये काबुल चले गए थे और उन्होंने अपने बदले किसको बनाया गवर्नर बनाया था? जब्बार खान को। ठीक है, और पंडित बीरबल धर और उसके बेटे पंडित राजा काकधर रंजीत सिंह को लाहौर बुलाने गए थे कि आप कश्मीर आ जाओ, और उनको सारे आइडियाज़ दिए थे कि आपको किन रूट से इन्वेड करना है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग अहेड, थर्ड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डोगरा रूलर्स वाज अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेजेस एंड ही एस्टैब्लिश्ड ए ट्रांसलेशन ब्यूरो जिसका नाम था दारुल तर्जुमा, वो भी इसने एस्टैब्लिश किया। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा डोगरा रूलर है हु वाज अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेजेस एंड ही एस्टैब्लिश्ड ए ट्रांसलेशन ब्यूरो जिसका नाम उन्होंने रखा दारुल तर्जुमा। आई होप आपने आंसर किया होगा। इसका सही आंसर है रणबीर सिंह। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। रणबीर सिंह वाज अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेजेस। और अभी मैंने आपको इनका रेन बताया कहाँ से कहाँ तक है। इनका रेन आता है 1856 से 1885 तक। जैसे मैंने रट्टा मारा है इन डेट्स का, आपको भी एग्जैक्टली ऐसे ही रट्टा मारना है, बिकॉज एग्जामिनर कभी भी कुछ भी पूछ सकता है एंड नो वन कैन प्रिडिक्ट व्हाट एग्जैक्टली विल बी आस्क्ड इन द एग्ज़ाम। हर कोई अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकता है कि एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, लेकिन एग्ज़ाम में एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है आपसे, इसलिए बी प्रिपेयर्ड ऑलवेज। मूविंग अहेड, अगला क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर ऑल्सो नोन एज दी सेल डीड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सेल डीड ऑफ कश्मीर was signed between the British and Gulab Singh on 16th of March 1846। आपको ये बताना है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम कौन थे, यानी कि जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर
ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और गुलाब सिंह के बीच साइन हुई, उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, सेकंड है लॉर्ड हार्डिंग, थर्ड है लॉर्ड डेलहाउजी और फोर्थ है लॉर्ड एलनबोरो। आई एम श्योर आपने आंसर किया होगा। इसका सही आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से लेकर 1846 तक चली और 1846 में ब्रिटिशर्स ने सिख जो एम्पायर है उसको हराया एंड दे वर फोर्स्ड टू साइन ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ लाहौर ऑन 9 मार्च 1846। 9 मार्च 1846 को ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिख एम्पायर। और इस ट्रीटी में क्या हुआ? इस ट्रीटी में हुआ ये कि जो सिख एम्पायर था वो हार गया था और इस ट्रीटी में उनको एक तो 15 मिलियन रुपीस की वॉर इंडेमनिटी देनी पड़ी। मतलब जो ब्रिटिशर्स को इस वॉर में नुकसान हुआ वो जुर्माना किसको देना पड़ा? सिख एम्पायर को 15 मिलियन रुपीस। और क्या देना पड़ा? और जो रीजन है बिटवीन बियास एंड सतलज रिवर यानी कि बियास रिवर एंड सतलज रिवर के बीच में जो रीजन है जलंधर, जलंधर दोआब, जलंधर दोआब, दोआब मीन्स लैंड बिटवीन टू रिवर्स। ठीक है, जलंधर दोआब एंड और क्या? एंड कश्मीर, हज़ारा एंड ऑल द टेरिटरीज बिटवीन द इंदस एंड द बियास रिवर। ठीक है, ये भी इनको किनको देना पड़ा? सिख एम्पायर को देना पड़ा टू ब्रिटिशर्स। जब ब्रिटिशर्स को यह मिला, उन्होंने एक और ट्रीटी साइन की ऑन 16 मार्च 1846। किसके साथ? गुलाब सिंह के साथ। एंड उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसका दूसरा नाम है सेल डीड ऑफ कश्मीर, बिकॉज कश्मीर को गुलाब सिंह ने परचेज किया फॉर 75 लाख नानकशाही रुपीज़, यानी कि ज़मीन भी, आसमान भी, लोग भी, घर भी, हवा भी, सब कुछ बेच दिया गया 75 लाख रुपीज़ में। मतलब ना लोगों की कीमत, आसमान की कीमत, ज़मीन की कीमत, दरिया की कीमत, हवा की कीमत, जो भी कश्मीर में था सब की कीमत थी उस टाइम पे 75 लाख रुपीज़। ठीक है, लोगों की तकदीर का फैसला किसी और ने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sikh Empire ruled Kashmir for almost 27 years from 1819 to 1846 through governors. Who among the following was the last governor of Kashmir during Sikh rule? सिख एम्पायर ने कश्मीर पे रूल किया फॉर ऑलमोस्ट 27 ईयर्स फ्रॉम 1819 टू 1846 गवर्नर्स के थ्रू। आपको ये बताना है कि लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर कौन था। ठीक है, आपके चार ऑप्शंस हैं प्रिंस शेर सिंह, शेख गुलाम मुहिद्दीन, मिहान सिंह एंड शेख इमामुद्दीन। आई होप आपने आंसर मार्क किया होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है शेख इमामुद्दीन। ठीक है, प्रिंस शेर सिंह ही हैज़ ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ कश्मीर अंडर सिख रूल। शेख गुलाम मुहिद्दीन हैज़ ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ कश्मीर अंडर सिख रूल एंड मिहान सिंह हैज़ ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ कश्मीर। लेकिन जो लास्ट गवर्नर थे सिख रूल कश्मीर के अंडर सिख रूल, वो थे शेख इमामुद्दीन एंड दीवान मोतीराम। ही वॉज द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑल राइट, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। Afghan troops fought battle with the Mughal army in 1753 and conquered Kashmir. Who was the commander of the Afghan army at that time? अफगान ट्रूप्स जो थे उन्होंने बैटल लड़ी किन के साथ? मुगल आर्मी के साथ इन 1753 एंड उन्होंने कश्मीर को कॉन्कर कर लिया। आपको ये बताना है कि अफगान आर्मी का उस टाइम पे कमांडर कौन था। ठीक है, हु वाज द कमांडर ऑफ द अफगान आर्मी एट दैट टाइम? आपके ऑप्शंस हैं अब्दुल्ला खान, अता मोहम्मद खान, अजीम खान एंड जब्बार खान। ठीक है, आई होप आपने अपना आंसर मार्क किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है अब्दुल्ला खान। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया है कि जो अफ़गान ये जो अफ़गान रूल है या जिसको बोलते हैं ये जो दुर्रानी एम्पायर थी, फिर से मैं आपको एक
यहाँ पे एक चीज़ रिपीट करूँगा, वो ये है कि दुरानी एम्पायर यानी कि अफ़गान रूल ये कश्मीर में कहाँ से कब तक, कहाँ से कहाँ तक था, 1753 से लेकर 1819 तक, ठीक है। लेकिन कुछ हिस्ट्री बुक्स में ये लिखा है कि जस्ट आफ्टर 5 months ऑफ कॉन्करिंग कश्मीर, मतलब जो अफ़गान रूल था कश्मीर में, 5 महीने हो गए थे उसको, जब अफ़गान्स ने पहले मुगल्स को हराया इन 1753, तब जो अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली, दोनों इनके ही नाम है, अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली, ये उस टाइम पे जब ये पहले कश्मीर पे इन्होंने हमला बोला था 1753 में, एट दैट टाइम ही वाज कमांडर ऑफ नादिर शाह, ही वाज कमांडर ऑफ नादिर शाह एंड ही कॉन्कर्ड कश्मीर, मतलब जो इसकी फ़ौज थी अंडर अब्दुल्ला खान, उन्होंने मुग़ल आर्मी को हराया एंड दे कॉन्कर्ड कश्मीर। लेकिन इसके सिर्फ आफ्टर 5 months क्या हुआ, मुग़ल आर्मी रिकैप्चर्ड कश्मीर, यानी कि मुग़ल्स ने फिर से अफ़गान आर्मी को हराया और कश्मीर पे फिर से कब्ज़ा कर लिया। और जो अब्दुल्ला खान फर्स्ट गवर्नर ऑफ ये जो फर्स्ट गवर्नर थे या कमांडर थे अफ़गान आर्मी के, ही वाज he was killed he was killed by Mughal army, and Mughal rule was re-established in Kashmir from 1753 to 1762। मैंने ये बोला आपसे कि कुछ हिस्ट्री के बुक्स में ये लिखा है कि जब अफ़गान्स ने मुग़ल आर्मी को हराया इन 1753, उस टाइम पे अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी ही वाज द कमांडर ऑफ नादिर शाह, ठीक है। और 1753 में कश्मीर को कॉन्कर करने के बाद सिर्फ 5 महीने हुए थे और मुगल्स ने फिर से अफगान्स को हराया और कश्मीर फिर से किन के अंडर चला गया, मुगल्स के अंडर। और उस टाइम पे मुगल एम्परर थे आलमगीर सेकंड, उस टाइम पे मुगल एम्परर थे आलमगीर सेकंड, ठीक है। और मुगल्स ने फिर से कश्मीर पे रूल किया फ्राम 1753 टू 1762। और 1762 में अहमद शाह अब्दाली ने फिर से कश्मीर पे हमला किया, लेकिन दिस टाइम ही रिटर्न्ड एज किंग ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। उस टाइम पे पहले जब इन्होंने हमला किया 1753 में, ही वाज कमांडर ऑफ नादिर शाह, लेकिन 1762 में नादिर शाह फिर मर गए थे बीच में। एंड 1762 में जब अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह दुर्रानी ने कश्मीर पे अटैक किया, एट दैट टाइम ही वाज किंग ऑफ अफगानिस्तान एंड 1762 में ही रिकैप्चर्ड कश्मीर फ्रॉम मुगल्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि मैंने क्या बोला। और ये भी आपको याद रखना है कि 1819 में सिख आर्मी ने किसको हराया, दुर्रानी एम्पायर के जो आर्मी थी उनको हराया एट बैटल ऑफ शोपियां। और उसके बाद सिख रूल कश्मीर में स्टार्ट हो गया। और 1819 में दो गवर्नर थे अजीम खान, लेकिन वो कहाँ चले गए थे, ही हैड गॉन टू काबुल विद हिज ट्रूप्स एंड जब्बार खान वाज मेड द गवर्नर ऑफ कश्मीर। और जब्बार खान की आर्मी को ही, जो सिख आर्मी ने जब्बार खान की आर्मी को ही हराया और उसके बाद कश्मीर में सिख रूल एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। मूविंग अहेड, रेड फोर्ट ऑल्सो नोन एज मुजफ्फराबाद फोर्ट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनास्टी और एम्पायर इन कश्मीर। ये क्वेश्चन गलत नहीं है। एक रेड फोर्ट दिल्ली में है, आई नो दैट रेड फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड और बिल्ट बाय शाहजहां, मुगल रूलर। लेकिन जिस रेड फोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है, ये वो रेड फोर्ट है जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर मुजफ्फराबाद में है, जिसका दूसरा नाम है मुजफ्फराबाद फोर्ट। इसी फोर्ट की बात हो रही है। और आपसे ये पूछा गया है कि ये फोर्ट किस डायनास्टी के टाइम पे या किस एम्पायर के टाइम पे बनवाया गया, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं शाहमीरी डायनास्टी, मुगल डायनास्टी, चक डायनास्टी और दुर्रानी एम्पायर, ठीक है। आप आंसर करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है चक डायनास्टी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि मुजफ्फराबाद फोर्ट ऑल्सो नोन एज रेड फोर्ट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ चक डायनास्टी इन कश्मीर, ठीक है। और मुजफ्फराबाद में इस रेड फोर्ट या इस मुजफ्फराबाद फोर्ट को किस नाम से बुलाते हैं, रट्टा किला। क्या बुलाते हैं, रट्टा किला। ये भी आपको याद रखना है। हु रोट द्वितीय राज तरंगिणी, यानी कि सेकंड राज तरंगिणी को किसने लिखा। पहली राज तरंगिणी सबको पता है कि कल्हना रोट राज तरंगिणी,
इन संस्कृत ड्यूरिंग द रूल ऑफ जयासिम्हा। उस टाइम पे किंग थे जयासिम्हा एंड कल्हना रोड राजतरंगिनी इन संस्कृत। और इस राजतरंगिनी को 8 बुक्स में डिवाइड किया गया है जिनका नाम तरंगाज है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि द्वितीय राजतरंगिनी यानी कि सेकंड राजतरंगिनी को किसने लिखा है। आपके ऑप्शंस हैं कल्हना, श्रीवर पंडिता, जोना राजा एंड सुका। जिसने मेरी क्लास देखी होगी उनको पता है कि जोना राजा ने द्वितीय राजतरंगिनी लिखी है, और श्रीवर पंडिता यानी कि ही वॉज द डिसाइपल ऑफ जोना राजा एंड ही हैज़ रिटन तृतीय राजतरंगिनी, एंड सुका ही हैज़ रिटन चतुर्थ राजतरंगिनी। ऑल राइट, तृतीय यानी कि थर्ड राजतरंगिनी श्रीवर पंडिता, और जो सुका है ही हैज़ रिटन चतुर्थ राजतरंगिनी और फोर्थ राजतरंगिनी। ठीक है, ऑल राइट। इसके बाद एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि ट्रांसलेशन ऑफ ए पोर्शन ऑफ राजतरंगिनी इन पर्शियन वॉज कैरिड आउट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ सुल्तान जैनुल आबिदीन। आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट वाज द नेम गिवन टू इट बाय जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन के टाइम पे, जैनुल आबिदीन के ऑर्डर्स पे ही राजतरंगिनी के कुछ हिस्से को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया, और आपको ये बताना है कि उस पोर्शन का जैनुल आबिदीन ने क्या नाम रखा। पहला ऑप्शन है बहरुल असमार, सेकंड है किताबुल तफहीम, थर्ड ऑप्शन है किताबुल रिहला, और फोर्थ ऑप्शन है ज़खीरतुल मलूक। आई होप आपने आंसर किया होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बहरुल असमार। ट्रांसलेशन ऑफ ए पोर्शन ऑफ राजतरंगिनी इन पर्शियन वाज कैरिड आउट on the orders of Sultan Zainul Abidin, and he named it Bahrul Asmar or the Sea of Tales or the Sea of Tales। ठीक है, बहरुल असमार की मीनिंग होती है सी ऑफ टेल्स। और ये जो बहरुल असमार है, जब फिर बहुत सालों बाद जब अकबर आए थे, व्हेन ही एनेक्स्ड कश्मीर इन 1586, उसके बाद उन्होंने मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी को बोला कि आप इस वर्जन को रिवाइज करो और इसको कंप्लीट करो। ठीक है, यानी कि मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी वॉज ऑर्डर्ड बाय अकबर टू रिवाइज द वर्जन ऑफ बहरुल असमार एंड कंप्लीट इट। ठीक है, यानी कि अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि बहरुल असमार किसने लिखी है, आपको लिखना है कि मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, किसने नाम दिया, तो नाम आएगा जैनुल आबिदीन। ये जो किताबुल तफहीम है ये भी हम देखते हैं। ये जो किताबुल तफहीम है इसको लिखा है अल-बरूनी ने। इसको किसने लिखा है, अल-बरूनी ने, अल-बरूनी। एंड ही हैज़ ऑल्सो रिटन अ फेमस बुक जिसका नाम है किताबुल हिंद। ही हैज़ ऑल्सो रिटन अ फेमस बुक किताबुल हिंद, और किताबुल हिंद को अल-बरूनी ने अरबिक में लिखा है, ये भी हमने पढ़ा है। किताबुल रिहला, इसको किसने लिखा है, किताबुल रिहला को लिखा है इब्ने बातूता। बहुत ही फेमस हिस्टोरियन रहे हैं इब्ने बातूता, ट्रैवलर रहे हैं, ठीक है, हिस्टोरियन भी रहे हैं। और ये जो ज़खीरतुल मलूक है, इस बुक को किसने लिखा है, इस बुक को लिखा है मीर सैयद अली हमदानी, या जिनका दूसरा नाम है अमीर कबीर। ठीक है, ज़खीरतुल मलूक, मीर सैयद अली हमदानी या अमीर कबीर, किताबुल रहला इब्ने बातूता, किताबुल तफहीम अल-बरूनी, एंड बहरुल असमार मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, और अल-बरूनी ने एक और बुक लिखी है जिसका नाम है किताबुल हिंद। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा और आपको मज़ा भी आ रहा होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। Kalhana has mentioned in Raj Tarangani 3 queens who ruled over Kashmir for a while. Yashovati, who was a consort of King Damodara, Sugandha of the Utpala dynasty, and Didda of Lohara dynasty. The fourth and the last queen who has ruled over Kashmir was। यानी कि क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कल्हाना ने राज तरंगिनी में 3 क्वींस का जिक्र किया है। एक यशोवती जो किनकी मतलब क्वीन थी, दामोदरा यानी कि किंग दामोदरा। उसके बाद सुगंधा, शी वॉज फ्रॉम उत्पला डायनास्टी, यानी कि जो सहदेव थे, किंग सहदेव, उनकी ये बीवी थी ना। जस्ट ए सेकेंड, सुगंधा जो थी शी वॉज क्वीन ऑफ शंकर वर्मन, सॉरी, शी वॉज क्वीन ऑफ शंकर वर्मन, मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, शी वॉज क्वीन ऑफ शंकर वर्मन। ठीक है,
यानी कि सुगंधा शी हैज़ ऑल्सो रूल्ड ओवर कश्मीर एंड शी वॉज फ्रॉम उत्पला डायनास्टी। उसके बाद दिद्दा शी वॉज ऑफ लोहारा डायनास्टी, फ्रॉम लोहारा डायनास्टी। आपसे ये पूछा गया है कि जो फोर्थ एंड लास्ट क्वीन जिसने कश्मीर पे रूल किया है वो कौन है? क्वीन पद्मिनी, महारानी गायत्री देवी, कोटा रानी या महारानी ताराबाई? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोटा रानी। यानी कि जो कोटा रानी है शी वॉज द विडो ऑफ सहदेव। ठीक है, शी वॉज द विडो ऑफ सहदेव। एंड शाहमीर, शाहमीर ही मर्डर्ड कोटा रानी। पहले इनके साथ शादी की थी, उसके बाद इनका मर्डर करके शाहमीर असेंडेड द थ्रोन एंड ही, उन्होंने क्या नाम रखा अपने आप का? उन्होंने अपने आप का नाम रखा सुल्तान शमसुद्दीन। ठीक है, एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ शाहमीरी डायनास्टी इन कश्मीर। ऑल राइट। रिंचना, a fugitive Tibetan prince, killed the prime minister of Sahdev, Ramachandra, and ascended the throne of Kashmir in the year 1320. Upon accepting Islam after getting influenced by Bulbul Shah, he became the first Muslim ruler of Kashmir and changed his name to. आपसे ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपसे है कि आपको बताना है जो रिंचना थे एक फ्यूजिटिव टिबेटन प्रिंस, तिब्बत से एक भागे हुए प्रिंस थे जिनका नाम था रिंचना। उन्होंने सहदेव के प्राइम मिनिस्टर यानी कि रामचंद्र को मार दिया। उसके बाद ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ कश्मीर इन द ईयर 1320 एंड ही हैज़ रूल्ड ओवर कश्मीर फॉर 3 years। लेकिन ये इन्फ्लुएंस हुए थे किससे? बुलबुल शाह से। ही वॉज अ प्रोमिनेंट मुस्लिम सेंट एट दैट टाइम एंड रिंचना एक्सेप्टेड इस्लाम। आपको ये बताना है कि जो रिंचना है आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम इन्होंने अपना नाम क्या रखा। और ये भी आपको याद रखना है कि रिंचना वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद रिंचना ने अपना नाम क्या रखा? ऑप्शन ए मलिक सदरुद्दीन शाह, ऑप्शन बी मलिक तैमूर शाह, ऑप्शन सी मलिक बदरुद्दीन शाह एंड ऑप्शन डी मलिक हैदर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मलिक सदरुद्दीन शाह। आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम रिंचना ही नेम्ड हिमसेल्फ एज मलिक सदरुद्दीन शाह। ठीक है, और ये जो मलिक सदरुद्दीन शाह है इन्होंने ही ये जो प्रोमिनेंट मुस्लिम सेंट हैं बुलबुल शाह, इनके नाम पे एक खानका भी बनाया और उस खानका के साथ में ही एक लंगर खाना, लंगर खाना मतलब जहाँ पे गरीब लोगों के लिए एंड जहाँ पे मुसाफिरों के लिए यानी कि ट्रैवलर्स के लिए फ्री में खाना बनता था। ठीक है, और उस लंगर खाने का बाद में नाम क्या पड़ गया? उस लंगर खाने का नाम पड़ गया बुलबुल लंकर। बुलबुल लंकर। लंकर इज अ डिस्टॉर्शन ऑफ द पर्शियन वर्ड लंगर। ठीक है, मतलब विद टाइम इस लंगर वर्ड का लंकर बन गया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ये बुलबुल शाह थे इनका रियल नेम क्या है? इनका रियल नेम है सैयद, इनका रियल नेम है सैयद शरीफुद्दीन, सैयद शरीफुद्दीन अब्दुल रहमान। सैयद शरीफुद्दीन अब्दुल रहमान वॉज द रियल नेम ऑफ बुलबुल शाह। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Who among the following Mughal rulers carved out Kashmir as a separate Suba, imperial top level province in his dynasty with the power seated at Srinagar? इन चारों ऑप्शंस में से कौन से वो मुगल एम्परर हैं जिन्होंने कश्मीर को एज ए सेपरेट सूबा बनाया और जिसकी मतलब सीट भी श्रीनगर में थी, मतलब यानी कि एक तरह से कैपिटल मान लो उस सूबे की श्रीनगर ही थी। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये क्वेश्चन फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में पूछा गया था, बिकॉज ये मेरा उस टाइम पे आई थिंक गलत हो गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है शाहजहां। जो अकबर थे ही एनेक्स्ड कश्मीर इन 1586। ठीक है, अकबर एनेक्स्ड कश्मीर इन 1586, लेकिन अकबर ने कश्मीर को किस में ऐड कर दिया? अकबर एडिड कश्मीर टू काबुल सूबा। अकबर एडिड कश्मीर टू काबुल सूबा। लेकिन जब अकबर के बाद उसके बाद अकबर के बाद आए थे जहांगीर, और जहांगीर के बाद आए शाहजहां, एंड शाहजहां वाज द मुगल एम्पायर हु काउड आउट कश्मीर एज अ सेपरेट सूबा, इंपीरियल टॉप लेवल प्रोविंस जिसको बोलते हैं, एंड विद द पावर सिटेड एट श्रीनगर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये भी आपको याद रखना है कि जो औरंगजेब हैं ही
ही वॉज अ सन ऑफ शाहजहां। अकबर के बेटे जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां, और शाहजहां के 4 बेटे थे। ठीक है, ये मैंने इससे पहले भी आपको बताया है। पहले का नाम दारा शुको, उसके बाद शाह शुजा, उसके बाद औरंगज़ेब एंड उसके बाद मुराद बख्श। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ऑल राइट, मूविंग अहेड। मीर सैयद अली हमदानी ऑल्सो नोन एज अमीर कबीर, जिन्होंने अभी हमने देखा इनकी बुक, उसका नाम क्या था? उस बुक का नाम था, जस्ट अ मिनट, उस बुक का नाम था ज़खीरतुल मलूक। ठीक है, ये अभी हमने देखा था यहाँ पे। मीर सैयद अली हमदानी हैज़ रिटन ए बुक बाय द नेम ऑफ ज़खीरतुल मलूक। ऑल राइट, मीर सैयद अली हमदानी हु हैज़ रिटन द फेमस बुक ज़खीरतुल मलूक, जिनका दूसरा नाम है अमीर कबीर। ही विजिटेड कश्मीर फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रीन ऑफ सुल्तान कुतुबुद्दीन ऑफ शाहमीरी डायनास्टी। बिफोर दैट ही सेंट हिज कजन्स टू कश्मीर टू एक्सप्लोर if it was hospitable for missionary work and possibly migration. Who was the first cousin to visit Kashmir? मीर सैयद अली हमदानी, ईरान में कोई उस टाइम पे मुझे नाम याद नहीं है, वहाँ पे एक किंग था। उनके जुल्म सितम की वजह से ये ईरान से भागना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने कज़न्स को भेजा बारी बारी कि आप कश्मीर जाओ और वहाँ पे देखो कि वहाँ पे हम जो हमारा काम है इस्लाम को स्प्रेड करने का, मैसेज ऑफ इस्लाम को स्प्रेड करने का, क्या वो हम वहाँ पे चला सकते हैं, और क्या हम हमारी मतलब क्या ये पॉसिबल है कि हम वहीं पे अब बस जाएं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कुछ कज़न्स को बारी बारी भेजा कि आप देखो कि कश्मीर का एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, आपको बताना है कि हु वाज द फर्स्ट कज़न टू विजिट कश्मीर। फर्स्ट कज़न ऑफ मीर सईद अली हमदानी टू विजिट कश्मीर कौन थे? ठीक है, ऑप्शन है सैयद हुसैन सिमनानी, सैयद ताजुद्दीन, सैयद शरीफुद्दीन अब्दुल रहमान एंड सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सैयद ताजुद्दीन। ही वॉज द फर्स्ट कज़न ऑफ मीर सैयद अली हमदानी, जिनको मीर सैयद अली हमदानी ने कश्मीर भेजा था ये देखने के लिए कि यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ पे हम मिशनरी वर्क अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, और क्या यहाँ पे हम माइग्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद मीर जो सैयद ताजुद्दीन है, इनके भाई सैयद हुसैन सिमनानी भी कश्मीर आए हैं। एंड अगर आपने हिस्ट्री ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ी है तो आपको ये भी याद होगा कि जो कुलगाम है उसका पहले नाम हुआ करता था शमपोरा। ठीक है, कुलगाम का पहले नाम हुआ करता था शमपोरा, लेकिन जब सैयद हुसैन सिमनानी कश्मीर आए ही चेंज्ड द नेम ऑफ शमपोरा टू कुलगाम। ही चेंज्ड द नेम ऑफ शमपोरा टू कुलगाम, यानी कि सैयद हुसैन सिमनानी ने ही शमपोरा का नाम बदल के कुलगाम रखा है। ठीक है, बिकॉज ये कुलगाम में ही बस गए थे। ऑल राइट, और ये भी हमने देखा अभी कि सैयद शरीफुद्दीन अब्दुल रहमान इज़ द रियल नेम ऑफ बुलबुल शाह। ठीक है, बुलबुल शाह रिंचना जिनसे इन्फ्लुएंस हुए थे, ही वॉज अ प्रोमिनेंट मुस्लिम सेंट एंड उनका रियल नेम है सैयद शरीफुद्दीन अब्दुल रहमान। और जो ये लास्ट ऑप्शन है सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, इनको ही कश्मीर में जो हम कश्मीर में बोलते हैं दसगिर सब, इनका रियल नेम है सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा। इनको बोलते हैं पीरानी पीर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि इनका रियल नेम क्या है। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कॉन्कर कश्मीर वॉज मेड बाई द मुगल्स ड्यूरिंग बाबर's रूल इन इंडिया व्हेन हिज ट्रूप्स एंटर्ड द वैली इन द ईयर। पहला अटेम्प्ट कश्मीर को कॉन्कर करने का वॉज मेड बाय दी जो मुगल ट्रूप्स थे बाबर के टाइम पे पहली कोशिश की गई थी कश्मीर को कॉन्कर करने की। आपको ये बताना है कि डेट उस टाइम पे क्या थी, मतलब इन विच ईयर मुगल आर्मी अंडर बाबर्स रूल ट्राइड टू कॉन्कर कश्मीर। 1527 एडी, 1528 एडी, 1529 एडी एंड 1530 एडी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1528, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बाबर के टाइम पे भी कश्मीर पे मुगल्स ने अटैक किया है। उसके बाद मिर्ज़ा हैदर दुगलत, वो ही वॉज द कज़न ऑफ बाबर, उसके टाइम पे भी 2 बार अटैक किया है उन्होंने। हुमायूं ने कश्मीर पे अटैक किया है, अकबर ने भी 2 बार कश्मीर पे अटैक किया है। ठीक है, और उसके बाद अंडर जब अकबर ही वॉज व्हेन ही वॉज द मुगल एम्परर 1586 में ही कॉन्कर्ड कश्मीर। और अफगान
अफगान्स ने किन को हराया था? मुगल्स ने किन को हराया था? मुगल्स ने हराया था यूसुफ शाह चक, यानी कि चक डायनास्टी को हराया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फादर ऑफ कल्हना जिनका नाम था, यानी कि कल्हना के फादर का नाम था छनपका, यहाँ चानपका या जो भी आपको पढ़ना है। ही सर्व्ड एज ए मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ विच किंग ऑफ लोहारा डायनास्टी, यानी कि जो कल्हना के फादर थे छानपका, वो मिनिस्टर थे किन लोहारा डायनास्टी के किस किंग के कोर्ट में वो मिनिस्टर थे? ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी कलश, ऑप्शन सी हर्षा एंड ऑप्शन डी उछल्ला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है हर्षा। ठीक है, यानी कि हर्षा के जो हर्षा किंग थे लोहारा डायनास्टी के, जो फादर ऑफ कल्हना थे जिनका नाम था छानपका, ही सर्व्ड एज अ मिनिस्टर इन हर्षाज कोर्ट। ऑल राइट। In the beginning of the 14th century, the Mughal invasion of Kashmir took place when Dulucha, a ferocious Mongol warlord, attacked Kashmir from its northern side. Who was the king of the valley at that time? क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि 14th सेंचुरी की बिगिनिंग में एक मंगोल इन्वेजन हुआ कश्मीर पे, और एक मंगोल वॉरलॉर्ड जिनका नाम था दुलुछा, ही अटैक्ट कश्मीर फ्रॉम इट्स नॉर्दर्न साइड। ठीक है, यानी कि लद्दाख की साइड से, जोजिला की तरफ से। आपको ये बताना है कि उस टाइम पे कश्मीर वैली का जो किंग था उनका नाम क्या था। ऑप्शन ए संग्राम राज, ऑप्शन बी रद्दा, ऑप्शन सी वंती देवा एंड ऑप्शन डी सहदेव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सहदेव। ठीक है, और जो सहदेव हैं, जब दुलुछा ने यहाँ पे अटैक किया कश्मीर में, सहदेव ही फ्लेड टू किश्तवाड़। ये कहाँ पे भाग गए? किश्तवाड़। ठीक है, और जो उनकी इनकी वाइफ थी कोटा रानी, मतलब वो बन गई उस टाइम पे। इनके प्राइम मिनिस्टर थे रामचंद्र, उनकी बेटी थी कोटा रानी, वो उनकी इनकी वाइफ थी। शी वॉज मेड दी क्वीन। ठीक है, और दुलुछा ने यहाँ पे बहुत जुल्म किया, घर जलाए, ठीक है, और लोगों को बंदी बनाया, उनको स्लेव्स बनाया, और बहुत सारे लोगों को यहाँ से स्लेव बना के मंगोलिया ले गया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये है, हिस्टोरिक सिटी ऑफ एलेक्जेंड्री ब्यूकाफेला वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। यानी कि हिस्टोरिक सिटी ऑफ एलेक्जेंड्री ब्यूकाफेला, या आप सीधा याद रखो कि हिस्टोरिक सिटी ऑफ ब्यूकाफेला वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी चेनाब, ऑप्शन सी इंदस एंड ऑप्शन डी नीलम। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर आजम, इन्होंने एक बैटल लड़ी किंग पोरस के साथ इन 326 बीसी। ठीक है, ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम, यानी कि जिसका नाम था बैटल ऑफ हेडास्पस। बैटल ऑफ हेडास्पस वॉज फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड किंग पोरस इन 326 बीसी। और जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो हॉर्स थे उनका नाम था ब्यूकाफेलस। अलेक्जेंडर द ग्रेट के हॉर्स का नाम था ब्यूकाफेलस, एंड ही डाइड इन द वॉर। ही डाइड इन द वॉर ऑफ, यानी कि बैटल ऑफ हेडास्पस के टाइम पे अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो फेवरेट हॉर्स थे जिनका नाम था ब्यूकाफेलस, ही डाइड, एंड उनके नाम पे ही एक हिस्टोरिक सिटी जिसका नाम था ब्यूकाफेला, मतलब ये आबाद हो गई किस रिवर बैंक पे? झेलम रिवर बैंक पे। ठीक है, यानी कि हिस्टोरिक सिटी ऑफ अलेक्जेंड्री ब्यूकाफेला वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। उसके बाद इस सिटी का क्या हुआ, वो मतलब मिसिंग है, मे बी शायद कुछ फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया होगा और ये सिटी खत्म हो गई होगी। ठीक है, या कुछ और हुआ होगा इस सिटी के साथ, लेकिन आपको बस ये क्वेश्चन याद रखना है कि हिस्टोरिक सिटी ऑफ ब्यूकाफेला वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर। इन विच ईयर डिड महाराजा प्रताप सिंह एस्टैब्लिश द श्रीनगर प्रताप कॉलेज इन श्रीनगर? श्री प्रताप कॉलेज इन श्रीनगर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि महाराजा प्रताप सिंह ने किस ईयर में एसपी कॉलेज श्रीनगर में एस्टैब्लिश किया? ठीक है, ऑप्शंस हैं 1905, 1906, 1907 एंड 1910। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1905। ठीक है, यानी कि एसपी कॉलेज को महाराजा प्रताप सिंह ने कब एस्टैब्लिश किया? 1905 में इन श्रीनगर। और जम्मू में भी एक कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया जिसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज।
प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, इसको एस्टैब्लिश किया गया इन द ईयर 1907, इन द ईयर 1907, एंड टू प्रमोट या टू मीट द डिमांड ऑफ हायर एजुकेशन, अमर सिंह Amar Singh Technical Institute was established in Srinagar in the year 1914, and Shri Pratap Technical School and Shri Pratap Technical School Shri Pratap Technical School was established in Jammu in the year 1924. प्रताप सिंह के टाइम पे एसपी कॉलेज भी बना 1905 में, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज भी बना जम्मू में 1907 में, अमर सिंह टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी बना श्रीनगर में 1914 में, एंड श्री प्रताप टेक्निकल स्कूल भी बना जम्मू में 1924 में। ठीक है, और जेवीसी रोड यानी कि जहलम वैली कार्ट रोड फ्रॉम कोहाला टू बारामुल्ला, कोहाला इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर एंड बारामुल्ला इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, जेवीसी रोड ये भी बन गया महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे इन द ईयर 1889, एंड जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन वाज आल्सो कंप्लीटेड ड्यूरिंग महाराजा प्रताप्स रेन इन द ईयर 1890, जो कि फर्स्ट रेलवे लाइन है जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे वो ये थी कि बानीहाल कार्ट रोड यानी कि जो नेशनल हाईवे है बानीहाल कार्ट रोड, इट वाज कंप्लीटेड in the year 1915 and it was thrown open for public in the year 1922. 1915 में बानीहाल कार्ट रोड को कंप्लीट किया गया एंड 1922 में इसको पब्लिक के लिए खोल दिया गया। ये भी प्रताप सिंह के टाइम पे डेवलपमेंट हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है एंड दैट टू विद डेट्स। जैसे मैंने रट्टा मारा है आपको भी वैसे ही रट्टा मारना है। देयर इज़ नथिंग कॉन्सेप्चुअल, समझना कुछ भी नहीं है, बस याद रखना है, और वो भी ढंग से याद रखना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है, ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर पाओ। ऑल राइट, मूविंग अहेड, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मोस्ट फेवरेट हॉर्स ऑफ महाराजा हरि सिंह? महाराजा हरि सिंह के मोस्ट फेवरेट हॉर्स का नाम क्या था? ऑप्शन ए ब्यूकाफेलस, ऑप्शन बी जबरदस्त, ऑप्शन सी चेतक एंड ऑप्शन डी कंथका। अगर आपके कान खुले हैं, आपका दिमाग इस सेशन में इन्वॉल्व है, तो अभी मैंने बोला कि ये जो ब्यूकाफेलस है ही वॉज द फेवरेट हॉर्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसी की डेथ हुई थी किसमें? बैटल ऑफ हेडास्पस में, और इनके नाम पे ही, मतलब ब्यूकाफेलस हॉर्स के नाम पे ही हिस्टोरिक सिटी ऑफ ब्यूकाफेलस इट वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। यानी कि ऑप्शन बचे अब 3 एंड हर किसी ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी है 33.33%, यानी कि एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर इवन आफ्टर गेसिंग हैज इंक्रीज्ड। अगर आपने सेशन देखा होगा देन आई एम श्योर यू नो द आंसर, अगर नहीं देखा है तो फिर तो ये क्वेश्चन मुश्किल है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ज़बरदस्त, यानी कि नेम ऑफ फेवरेट मोस्ट फेवरेट हॉर्स ऑफ हरि सिंह वाज ज़बरदस्त। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, Who among the following was the commander of the Mughal army at the time of its annexation of Kashmir in 1586? आपको ये बताना है कि जब मुगल्स ने चक डायनास्टी को हराया 1586 में और कश्मीर को कॉन्कर किया, उस टाइम पे जो मुगल आर्मी है उनका कमांडर कौन था? ऑप्शन ए बैरम खान, ऑप्शन डी आदम खान, ऑप्शन सी भगवान दास एंड ऑप्शन डी कासिम खान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कासिम खान। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो बैरम खान है ही हैज सर्व्ड एज द रीजेंट ऑफ एम्परर अकबर। जो मुगल एम्परर अकबर हैं एट द एज ऑफ 13 ईयर्स ही वॉज कोरोनेटेड, यानी कि 13 साल की उम्र में इनको एम्परर बना दिया गया, मुगल एम्परर बना दिया गया। ठीक है, लेकिन ही वॉज टू यंग, इसलिए रीजेंट किनको बनाया गया? बैरम खान। ठीक है, और ये जो भगवान दास हैं ये भी कमांडर रहे हैं मुगल आर्मी के। एक टाइम पे जब मुगल आर्मी ने अटैक किया था यूसुफ शाह चक की आर्मी पे, उस टाइम पे भगवान दास भी एक बार कमांडर रह चुके हैं। लेकिन जब कश्मीर को एनेक्स किया गया उस टाइम पे कासिम खान वाज दी कमांडर ऑफ मुगल आर्मी इन 1586। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। The most oppressive institution which broke the back of the peasantry in Jammu and Kashmir was the institution of beggar. Who among the following rulers introduced beggar system or forced labor in Kashmir? यानी कि आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन से वो रूलर हैं जिन्होंने कश्मीर में बेगार सिस्टम,
को इंट्रोड्यूस किया? ठीक है, ऑप्शन ए अवंती वर्मन, ऑप्शन बी शंकर वर्मन, ऑप्शन सी क्वीन दिद्दा, ऑप्शन डी सेमागुप्त। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? शंकर वर्मन। शंकर वर्मन फ्रॉम उत्पाला डायनास्टी, शंकर वर्मन फ्रॉम उत्पाला डायनास्टी इंट्रोड्यूस्ड बेगार सिस्टम और फोर्स्ड लेबर इन कश्मीर। इससे पहले भी मैंने आपको बोला है और आज भी बताऊंगा, अगर कभी मुझे टाइम मिला तो इस बेगार सिस्टम पे हम एक छोटा सा वीडियो लाएंगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर जब ये बेगार सिस्टम मतलब अबॉलिश नहीं हुआ था। और ये जो बेगार सिस्टम है इसके दो टाइप्स हैं। एक है एक है अंडरपेड, यानी कि अंडरपेड लेबर, काम बहुत ज़्यादा लेकिन पैसा बहुत कम। दूसरा है फोर्स्ड, दूसरा है एक है अंडरपेड, दूसरा है फोर्स्ड एंड अनपेड लेबर। एक है अंडरपेड लेबर और दूसरा है फोर्स्ड एंड अनपेड लेबर। एक तो मतलब काम बहुत ज़्यादा और पैसा बहुत कम, दूसरा ज़बरदस्ती से किया कराया गया काम और वो भी बिना पैसे के। ये दो टाइप्स हैं बेगर सिस्टम के या फोर्स्ड लेबर सिस्टम के जो कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया था शंकर वर्मन ने। ठीक है, एंड प्रताप सिंह के टाइम पे इसको एबॉलिश किया गया बट नॉट कंप्लीटली, एंड इट वाज हरी सिंह हु एबॉलिश्ड द बेगर सिस्टम इन कश्मीर कंप्लीटली। ठीक है, Marthan Sun Temple, constructed by Lalitaditya Muktapida in the 8th century, has been declared as a site of national importance by the Archaeological Survey of India. It was destroyed by which 14th century king or sultan? मार्तन सन टेम्पल को ललितादित्य मुक्तापिदा ने 8th सेंचुरी एडी में बनवाया और इसको डिक्लेयर किया गया है अभी ए साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इसको 14th सेंचुरी के किस किंग या सुल्तान ने डिस्ट्रॉय किया था? ऑप्शन ए सुल्तान शमसुद्दीन ऑल्सो नोन एज ए यानी कि ऑल्सो नोन एज शामीर, सुल्तान सिकंदर, ऑप्शन सी सुल्तान शिहाबुद्दीन, ऑप्शन डी सुल्तान कुतुबुद्दीन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सुल्तान सिकंदर। मैंने आपको इससे पहले भी एक दो बार बताया है, इनका दूसरा नाम था, मतलब इनको दूसरा मतलब दूसरे किस नाम से बुलाते थे? सिकंदर बुतशिकन। सिकंदर बुतशिकन यानी कि डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स। इन्होंने ही अपने टाइम पे मार्तन सन टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया और अभी वो जो रूइंस वहाँ पे हैं वो वही हैं। इसीलिए हैं क्योंकि उसको डिस्ट्रॉय किया था किसने? सुल्तान सिकंदर ने, जो कि शाहमीरी डायनास्टी के एक सुल्तान थे या रूलर थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है बिकॉज ही इज सेड टू हैव डिस्ट्रॉयड मेनी टेम्पल्स। सुल्तान सिकंदर ने अपने टाइम पे शरिया लॉ भी एस्टैब्लिश करवाया यहाँ पे, मतलब इम्प्लीमेंट करवाया, और इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को भी डिस्ट्रॉय किया है। ऑल राइट, हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स ऑर्डर टू थ्रो 100 elephants from the Hastivanj mountain ridge located on the Mughal road because the shrieks and yells of the dying elephants delighted him? इनमें से कौन सा वो मतलब किंग था जो जिसने कश्मीर पे रूल किया है, जिसने ऑर्डर दिया था कि आप 100 एलिफेंट्स को हस्तीवंज माउंटेन रिज से गिरा दो, बिकॉज एक बार गलती से वहाँ से एक एलिफेंट गिर गया था और जब वो गिरा था उसने चिल्लाया था, उसकी चीखें और चिल्लाने की आवाज़ इस किंग को बहुत पसंद आई थी। मतलब इतना मतलब सख्त दिल इंसान था ये। ऑप्शंस हैं आपके किंग तोरामना, किंग मिहिरकुला, किंग प्रवरसेन एंड किंग मेघवाहन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? किंग मिहिरकुला। ये कहा जाता है कि जब भी ये कहीं से गुजरते थे, हवा में जो वॉल्चर्स हैं और क्रोज हैं वो मंडराते रहते थे, बिकॉज जो इनकी आर्मी थी वो कहीं पे जाती थी किसी इलाके में, दे यूज टू कॉज मैसकर इन दैट एरिया, एंड उसके बाद जो वॉल्चर्स होती हैं, गिद्ध जो होते थे, और जो क्रोज, दे यूज टू फीड ऑन द मीट ऑफ द पीपल दैट वेर मैसकर्ड बाय मिहिरकुलाज आर्मी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हब्बा खातून वाइफ ऑफ यूसुफ शाह चक, द लास्ट इंडिपेंडेंट किंग ऑफ कश्मीर, इज बेरीड एट? इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि हब्बा खातून हु वाज वाइफ ऑफ यूसुफ शाह चक वो कहाँ पे मतलब बेरी की गई है, मतलब उनकी कब्र कहाँ पे है? ऑप्शन ए अखनौर, ऑप्शन बी अथवाजन, ऑप्शन सी मुजफ्फराबाद एंड ऑप्शन डी गिलगित। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अथवाजन, जो कि है श्रीनगर में, यानी कि हब्बा खातून इज बेरीड एट कहाँ पे? अथवाजन, एंड यूसुफ शाह चक इज बेरीड एट बिस्वाक बिहार। ठीक है, इनको मतलब जलाए वतन किया था अकबर ने कहाँ पे? बिस्वाक बिहार में, और
फिर इनको एक बार उड़ीसा लिया गया मुगल आर्मी ने अपने साथ, दे कॉन्कर्ड उड़ीसा। जब वो वापस आ रहे थे जगन्नाथपुरी में, यूसुफ शाह चक died in 1592 and he was brought back to बिस्वाक बिहार and he was buried there, और अभी भी इनकी कब्र वहीं पे है, हबा खातून अथवाजन श्रीनगर। ठीक है, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है, वो है हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि सबसे ज़्यादा लंबा, सबसे ज़्यादा सबसे लंबे अरसे तक किस डोगरा रूलर ने कश्मीर पे रूल किया है। ऑप्शन ए गुलाब सिंह, ऑप्शन बी रणबीर सिंह, ऑप्शन सी प्रताप सिंह, ऑप्शन डी हरी सिंह। अगर जो मैंने आई थिंक पहली या दूसरी स्लाइड पे आपको डेट्स बोले थे, अगर वो डेट्स आपके दिमाग में छपे हुए हैं तो आई एम श्योर यू विल आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल, बिकॉज गुलाब सिंह हैज़ रूल्ड फ्रॉम 1846 to 1856, approximately 10 years. Ranbir Singh from 1856 to 1885 and Pratap Singh 1885 to 1925, यानी कि प्रताप सिंह हैज़ रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 50 years, यानी कि लॉन्गेस्ट सर्विंग डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ प्रताप सिंह। ठीक है, आई होप आज के सेशन में आपको इन क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिली होगी और आपने आज क्लास बहुत एंजॉय की होगी, बिकॉज दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन। ये हमने पहला प्रैक्टिस सेशन लाया था आज आपके लिए। ठीक है, जो भी आपका स्कोर है आप कमेंट सेक्शन में बिना डरे बिना शर्माए आप अपना स्कोर लिखो, बिकॉज अगर आप गलती आज करोगे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में गलती नहीं करनी है। इसलिए जो भी आपका स्कोर है आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर लिखना। मैं आपका स्कोर देखूंगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, आई होप यू हैव एंजॉय टुडेज़ क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर different GKSSB exams, and subscribe to my channel as well. Take care and I will see you in my next video very soon. Fi amanillah.